आप देख रहे हैं अवाम की आवाज और मैं हूं महविश सिद्दीक। लियारी गैंग वॉर या सिर्फ लियारी, आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैं इस वक्त लियारी में ही मौजूद हूं और हर मिनट के बाद मुझे यहाँ पे गोलियों की तड़तड़ाहट महसूस हो रही है और ये सिलसिला काफ़ी सालों से जारी है, लेकिन हालात बेहतर हो नहीं पा रहे। लियारी की आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों से हम बात करेंगे कि आखिर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ के हालात ठीक हो। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि लियारी की तारीख तकरीबन 400 साल पुरानी है और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तरक्की की तो कराची जो है वो पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है और लियारी कराची का हुआ करता था, लेकिन अब पूरी दुनिया में नेगेटिविटी की अलामत है क्योंकि यहाँ पे गैंग वॉर का सिलसिला जारी है, कत्ल गारतगिरी होती है, आए दिन टारगेटेड ऑपरेशंस होते हैं, असला यहाँ से बरामद होता है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की अलामत लियारी बना हुआ है। लेकिन एक तस्वीर का रुख दूसरा भी है। हम आपको लियारी की कुछ पॉजिटिव साइड्स की तरफ भी ले चलेंगे क्योंकि लियारी में बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट मौजूद है और अक्सर इंटरनेशनली भी लियारी के बच्चों ने, लियारी के नौजवानों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। किस तरीके से किया और क्या टैलेंट लियारी में मौजूद है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। आइए मैं आई हूँ लियारी यूथ कैफ़े। अब यूथ कैफ़े में मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत सारे नौजवान बच्चे। हमने ये सुना था कि लियारी के हालात जैसे भी हों लेकिन यहाँ के बच्चों का अज़्म ख़त्म नहीं होता, उनका जोश जज्बा वलवला वैसे ही रहता है। ये लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, इनोवेशंस, इन्वेंशंस, और चाहते हैं कि वो माशरे में एक पॉजिटिव रोल प्ले करें। तो कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। वाह, एडिटिंग हो रही है यहाँ पे। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? बासित आसकानी। बासित, मुझे ये बताएं क्या एडिट कर रहे हैं आप? डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। डॉक्यूमेंट्री? किसकी डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं आप? डोंकी का। अच्छा, तो आपको किसने ये असाइनमेंट दिया है? ये असाइनमेंट हम लोग करते हैं, तकरीबन 12 साल से इस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे प्रोजेक्ट। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्री कैसे शूट करते हैं? कैमराज, ये तमाम फैसिलिटीज़ आप लोगों के पास हैं? ये हमें यूथ कैफे के थ्रू मिलती है। अच्छा, यूथ कैफे आपको ये भी प्रोवाइड करता है? हमें हर तरीके के सपोर्ट करते हैं वो, हमें जहाँ जहाँ काम होते हैं। लैपटॉप भी आपको उन्होंने दिया? बिल्कुल, लैपटॉप भी हमें उन्होंने दिया। तो आपको कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ? लियारी के हालात इतने बुरे थे, ये डॉक्यूमेंट्री बनाना, ये पॉसिबिलिटी आपको कैसे सोच आई ये सारी? बस इंसान का सोच निकालने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं ताकि कोई मैसेज हो और इंसान की सोच यहाँ से निकले और इस तरफ आ जाए। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं भी यही फिल्म मेकर हूँ, आर्टिस्ट हूँ स्मॉल सा, कि ये जो डॉक्यूमेंट्री एडिट कर रहे हैं, एडिटर हैं, डीओपी जिसकी मैं हूँ, डायरेक्शन मेरी है। और हमारी एक सोशल साइट है स्टोरीज ऑफ लियारी की, तो उसमें हम लियारी के मनफी न्यूज़ तो आती रहती है चैनल पे। हमने ये स्टोरीज जी पॉजिटिविटी दिखाने के लिए स्टोरीज ऑफ लियारी का हमारा पेज है जिसपे हम काम कर रहे हैं। तो लियारी को कवर करना इतना आसान तो नहीं होता, तो आप कैसे कर लेते हैं? नहीं, आसान नहीं है, लेकिन आवाज़ें बढ़ती है ना, अब निकलना पड़ेगा, हम हमेशा बैठ नहीं सकते क्योंकि मीडिया पर हर जगह पर हमें सिर्फ नेगेटिव नीचे दिखाया जाता है। ये यूथ कैफ़े ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लड़के, तालिब इल्म, स्टूडेंट्स जमा होकर अपने जो उनका टैलेंट एबिलिटी है उनमें वो दिखाते, शो करते हैं। तो हम तहरीरी तौर पर तो हर कोई दिखाता रहता है कि अच्छा, आप लोगों के काम को अप्रिशिएट किया गया बाहर? जी बिल्कुल किया गया, क्योंकि आपने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है? जी ये डॉक्यूमेंट्रीज हम अभी बना रही हैं। एसओसी प्रोडक्शन से शर्मीन ओबेद चुनाए, उनसे हमने ट्रेनिंग ली है, उनके लिए हम बना रहे हैं। ये हमारी असाइनमेंट। आप लोगों को कैसे अप्रोच किया, वो कैसे पहुंच गई आप? यूथ कैफ़े के हमारे CEO हैं सुहेल राय सर, तो उन्होंने हमारे लिए ट्रेनिंग का अरेंजमेंट किया था। जो ट्रेनिंग हम एसओसी प्रोडक्शन से ले रहे थे, उनकी असिस्टेंट आया फातिमा से। जी मैं यूथ कैफ़े का इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करते हैं? तो अभी तक यूथ कैफ़े के कितने इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज करवाए? रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं लियारीज वॉल ऑफ होप के नाम से। अच्छा। जिसको भी इनिशिएट करी है कराची यूथ इनिशिएटिव, और ये ग्रैंड इवेंट है जो हम KMC स्टेडियम में करेंगे 1000 यूथ्स के साथ। अच्छा, तो लियारी के मुख्तलिफ स्कूल्स या मुख्तलिफ स्कूल्स के जितने भी स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज़, 1000 स्टूडेंट्स हमने कलेक्ट किए हुए हैं। हम लोगों का ये जो है, अभी तो वैसे लास्ट टाइम हमने इसको जो है 8 को रखा था, लेकिन ये पोस्टपोन हो गया है अभी 15 को। हाँ, कुछ हालात की वजह से 15 को इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम होगा।
इसमें हम लोग जो है एक पीस वॉल ऑफ होप के नाम से जो है पीस पेंटिंग रख रहे हैं, जिसमें 1500 यार्ड्स का कैनवस होगा और उसको जो है 1000 बच्चे पेंट करेंगे। फिर हम उसको भी हो सकता है इंशाल्लाह, और उसको फिर हम उन लोग 150 पीसीज में जो है डिवाइड करेंगे और मुख्तलिफ इदारों में, स्कूलों में, हर जगह हम उसकी जो है पेंटिंग वहाँ पे लगाएंगे। और इसके अलावा जो है 250 मीटर का एक बहुत बड़ा जो वॉल पे लगेगा और उस कैनवस को भी हम जो है वॉल पे लगाएंगे। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं आर्ट की टीचर हूँ। वहाँ पर हम बच्चों को फ्री तालीम देते हैं, मोटिवेट करते हैं। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको फ्री तालीम देते हैं, कुछ हमसे कुछ सीखें वो लोग। तो आप फ्री तालीम देती हैं, तो आपको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते। तो ये जज्बा कैसे आ गया आपके अंदर? बस हम कहते हैं हमारे लियारी वाले बच्चे आगे बच्चे इस तरह हम पा रहे उस तरह पढ़े, वो इन चीज़ों से दूर हटे, तालीम में जाए। तो तालीम आपको कभी किसी ने फ्री में पढ़ाया था? नहीं, हमें नहीं पढ़ाया। जब भी महसूस हुई ना, महसूस हुई, हम लोगों ने कहा बच्चे जो गली कूचों में खेल लें, आप पता है किस माहौल में घूम रहे, हम कहते हैं उनमें शऊर पैदा हो, कभी ना कभी हमें याद तो रखेंगे हमारी टीचरों ने हमें फ्री में पढ़ाया। आपने यहाँ पे देखा, न सिर्फ यहाँ पे प्लेयर्स हैं, यहाँ पे डांसर्स हैं, यहाँ पे एक्टर्स हैं, यहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पे कैमरामैन हैं, यहाँ पे इनोवेटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कितना टैलेंट है, और यही है लियारी की पॉजिटिविटी। लियारी के हालात जैसे भी हों, जितने भी ख़राब हों, लेकिन यहाँ के नौजवानों का हौसला पस्त नहीं होता है। और आप लोगों ने देखा है कि इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करते हैं स्पोर्ट्स में और दूसरी फील्ड्स में लियारी के ही बच्चे। तो एक नौजवान ग्रुप आज मेरे साथ मौजूद है जिनका नाम है लियारी इनोवेटर्स। इन लोगों ने कुछ इनोवेशंस की हैं, तो उसके बारे में हम इनसे पूछते हैं कि क्या इन लोगों ने इतने बुरे हालात में भी एक उम्मीद की किरण जगाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम अरबाब खान है। अच्छा अरबाब खान, मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों ने इन्वेंट किया है, क्या चीज़ आप लोगों ने बनाई है? हमने इन्वेंट तो नहीं किया, ये बेसिकली इन्वेंशन है ब्राज़ीलियन पर्सन की, बट उन्होंने ये सोच के बनाया था कि वहाँ के गरीब लोगों को लाइट मिल जाए, रोशनी मिल जाए। देन ये इम्प्लीमेंट हुआ फिलिपाइन में, और आज हमने पाकिस्तान के लोड शेडिंग को देखते हुए हमने अपने लोगों के लिए सोचा कि हमारा अगर गरीब तबका इस तरह की चीज़ों से, इन्वेंशन से मुफीद हो जाए तो हम लोड शेडिंग पे काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने ये क्या बनाया, ये क्या चीज़ है? ये सोलर बोतल बल्ब है। ये एक ऐसा बल्ब है जिसके लिए आपको ना सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको किसी बैटरी या किसी केबल की ज़रूरत पड़ती है, और ये विदाउट एनी ये आपको डे टाइम बिजली इलेक्ट्रिसिटी सेव करके दे सकता है। अच्छा, ये बल्ब है एक तरह से। जी। तो इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या केमिकल है अंदर? इसके अंदर कुछ केमिकल है, वो तो अच्छा फॉर्मूला आप लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो काफ़ी सारे केमिकल्स आप लोगों ने मिक्स किए, केमिकल रिएक्शन का नतीजा ये होता है कि ये ग्लो करता है। अच्छा, ये मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये ऊपर ही इन लोगों ने एक अपना ही बल्ब जो इन्होंने तैयार किया है वो लगाया हुआ है, जो कि केमिकल्स इसमें मिक्स हैं और ये सनलाइट में एक्सपोज होता है केमिकल, तो ये ग्लो करता है। तो अब जैसे ये अंधेरा कमरा है, इसके अंदर ये सेवर की तरह, जिस तरह एनर्जी सेवर्स आते हैं आजकल कम वाट के, उस तरह से उतनी रोशनी ये फराम कर रहा है। तो ये दिन में ही करता है या रात को भी? जी, अभी तो ये दिन में ही कर रहा है, बट हमारी टीम इसके ऊपर वर्क कर रही है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सकते हालात वगैरह की वजह से। अच्छा, खासियत बताएं इसकी, क्या है ये? इसकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि ये आम सी चीज़ लगती है दिखने में, लेकिन ये रोशनी देता है 45 वॉट्स की, जो कि एक नॉर्मल सेवर से भी ज़्यादा होती है। हम चाहते हैं अगर गरीब तबका ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे विलेजेस हैं, गरीब तबका वो अगर ये यूज़ करने लग जाता है तो आपके मुल्क में ना सिर्फ गरीबों को फ्री बिजली मिलती है, डे लाइट फ्री बिजली, आप यानी कि मंथ का आधा बिल बचा सकते हैं, बचत कर सकते हैं। तो आपको बचत करने की खुशी मिली, आपको बिजली की लोड शेडिंग से निजात मिली, और उसका फ़ायदा स्टैंडर्ड तबके को इस तरह होगा कि जो बिजली वहाँ से बच रही है तो हमारे यूज़ में आएगी, तो इस तरह लोड शेडिंग भी कम होगी, कम हो सकती है। कम हो सकती है। वायर्स की इसमें ज़रूरत नहीं है, सोलर पैनल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये केमिकल रिएक्शन है जो कि सोलर पावर से, मतलब सनलाइट से एक्टिवेट होता है और वो ग्लो करता है। जी।
बड़ी हैरान कुन बात है कि लियारी में रहने वाले बच्चे जिनके पास लाइट नहीं होती, उन लोगों ने उस चीज़ का हल ये निकाला कि सोलर पैनल्स तो बड़े महंगे आते हैं, एनर्जी सेवर्स बहुत महंगे आते हैं और चार्जेबल लाइट्स भी बहुत महंगी आती हैं। तो क्यों ना खुद हम लोग केमिकल रिएक्शन के ज़रिए कुछ ऐसा तरतीब दें, कुछ ऐसी चीज़ बनाएं, कुछ ऐसी चीज़ इन्वेंट करें जिसके ज़रिए वो ग्लो करे और इन लोगों को रोशनी प्रोवाइड हो ऐसे वक्त में जब इनको रोशनी की ज़रूरत है और लाइट नहीं होती। तो देखें ये कितनी बड़ी बात है कि इन लोगों ने ये खुद से क्रिएट किया है और लोगों को पता ही नहीं है कि लियारी में भी इतने कंस्ट्रक्टिव काम हो रहे हैं। लियारी को सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट किया जाता है कि हंगामे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, गैंग वॉर है और दूसरे मसले मसाइल है, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी क्रिएटिविटी है यहाँ पे, कितनी इनोवेशंस यहाँ पे ये नौजवान नस्ल यहाँ पे करी और उम्मीद रखती है कि लोग इनको सपोर्ट करें, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे। अच्छा, आप 3 दफ़ा मैट्रिक में फेल हो गए, उसके बाद भी इतनी बड़ी इन्वेंशन आपने कर दिखाई और ऐसे हालात में, तो ये क्या फंडा है भाई? फंडा बस यही है कि स्कूल लाइफ से भी डिफरेंट थिंकिंग थी, सवाल ज़्यादा होते थे टीचर्स से, तो क्लास में अक्सर बिठाया नहीं जाता था। फिजिक्स के टीचर आते थे, मेरा हाथ ऊपर होता था, सर बोलते थे बेटा आप क्लास से बाहर। अच्छा, क्यों सर? तुम सवाल बहुत करते हो। अच्छा, तो और केमिस्ट्री में आपका था? हाँ, केमिस्ट्री में कुछ इंस्ट्रक्शन थी और केमिस्ट्री कुछ अच्छा पास भी हो गया मेरा अल्लाह के करम से। बट ये 2 पेपरों ने बहुत रुलाया, 3 बार फेल किया। बट अब मुझे अच्छा भी लगता है कि अगर मैं फेल हुआ तो मेरी सोच चेंज थी, इस वजह से शायद फेल हुआ कि मैंने क्लासेस भी अटेंड नहीं हो पा रही थी और अल्लाह ने देखो सिला भी ऐसा ही दिया कि मेरा माइंड वहाँ पर जाके लगा जो रिलेट ही इन्हीं चीज़ों से करता है, बिजनेस, मैथ, फिजिक्स, इन्वेंशंस। और अब देख सकते हैं कि दुनिया में मैं भी एक सोचता गुमान करता हुआ आता था यार ये इतने लोग बड़े बड़े लोग हैं, दुनिया इनको फॉलो करती है, न्यूटन, स्कूल बंकर, आइंस्टाइन लोग समझते नहीं थे, बिल गेट्स फेलियर, स्टीव जॉब्स कॉलेज से निकाल दिया गया। तो इन चीज़ों को, इन लोगों को भी तो तरक्की मिली। तो मैं ये सोचता था, हिम्मत नहीं हारता था कि अरबाब अगर फेल भी हो तो कोई मसला नहीं है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें जहाँ ले जाए। और देखें अल्लाह मुझे आज यहाँ तक ले आया और मैं भी एक फेलियर हुई। इत्तेफाक है, आज दोस्त बोलते अरबाब 3 बार फेल हुआ लेकिन काम हो ही गया, उनके जैसा कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि आपकी नाकामी ने आपको रोका नहीं, बल्कि आपने अपना नाम खुद बनाया, किसी डिग्री के बेस पे नहीं, अपनी हिम्मत पर, अपनी इंटेलिजेंसी पर आपने अपना नाम बनाया। तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और ये इतना सस्ता पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप मार्केट में सेवर लेने जाते हैं, सेवर आपको 120 का मिलता है, जो साल की वारंटी देते हैं, लेकिन आजकल तो ऐसे सेवर आ रहे हैं जो साल में 3 से 4 बार आपको रिपेयर करवाने पड़ते हैं या वारंटी पे देने पड़ते हैं। बट ये आपको 150 का पड़ता है। अच्छा जी, जो आपका बिजली का बिल भी बचा रहा है। तो ये कब तक चलता है? एक दफा अगर आपने लगा लिया, आपने एक बार इसे प्लांट कर दिया, हम इसे लगाकर इसे सील कर देते हैं, देन इसकी वारंटी आप 1.5 ईयर तक एक्सटेंड करती है। अच्छा। और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको बल्ब चेंज करना है, सर्किट उड़ गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो ये बस ना लगा चार्ज करना है, ना चार्ज करना है, ना कुछ करना है। बारिश आए, तूफान आए, ये लगी रहेगी। आप सेवर में बिजली का बिल भी पे करते हैं, सेवर की रिपेयरिंग भी देते हैं, लगाने का तारों वगैरह का खर्चा, बटन का खर्चा, स्विच का खर्चा, ये सब खर्चे होते हैं जो हम नहीं गिनते, हम सिर्फ गिनते हैं 120। बट आपको ये 150 में कंप्लीट पैकेज है जो आपका बिजली का बिल भी बचाता है, हाफ डे का, आपकी जगह भी ज़्यादा आपको वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं, करंट आपको नहीं लग सकता है इसमें, ये चीज़ें भी बचाता है और ये इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो आप ये आपका बिल्कुल टेंशन फ्री पैकेज है। तो मैं लोगों से चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और जिन लोगों को पता है कि ये कौन लोग यूज़ कर सकते हैं वो हमें रेफ़र कर सकते हैं। ये सिर्फ एक काम नहीं है, एक बिजनेस नहीं है, लेकिन ये एक खुशी है, एक हैप्पीनेस है गरीब लोगों के लिए। आपके घर में इन्होंने ये बल्ब लगाया है, तो आपने एतराज़ नहीं किया ये क्या लगा रहे हो? एतराज़ नहीं किया, कोई अच्छा काम है, कोई बुरा काम है। इसने कहा कि भाई ये मसला है, तो मैंने कहा है हमारा घर पुराना कोई, आप चले आओ वहाँ पे करो, कोई अच्छा काम है, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आपने जगह दी, हमारे पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा, लियारी टाउन का भी नाम रोशन होगा, कराची शहर का भी होगा, कोई अच्छा काम है। खाली वोट लेते हैं, काम नहीं करते, ऐसा बोलता है वोट जो तुम्हारा काम बनाएगा, वोट देंगे नहीं, हमको पूछते है भी नहीं। फायरिंग है, मौत है। बहुत ढूंढकर हमने लियारी की पॉजिटिविटी को हाईलाइट किया,
नौजवानों के जज्बे, हौसले और मुल्क की खातिर कुछ करने की लगन के बारे में आगाही हासिल की। मगर इन बच्चों की कोशिशों के साथ साथ तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जिसे हम फरामोश नहीं कर सकते, जहां बेसकूनी है, भूख है, अफलास है, डर और खौफ है और जानो माल का कोई तहफ्फुज नहीं। हुकूमत और हुकूमती इदारों के खिलाफ शिकायतों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। अच्छा, लियारी के हालात कैसे हैं? लियारी के हालात में कह रही हूँ, फायरिंग है, मौत है। अच्छा, तो बेहतरीन ही ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे, आपकी मर्जी के हुक्मरान आप लोगों ने वोट करके चुने हैं, तो क्यों हालात तो बोर्ड वाले जावे आगे, हमें तो क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, रेंजर्स के ऑपरेशन हुए हैं यहाँ पे, दहशतगर्दों को पकड़ा है? अरे कोई किसने, हमारे पास तो दहशतगर्द इस इलाके में नहीं है। तो फिर कौन गोलियां कौन चलाते हैं, कहाँ से आते हैं? अब हमें क्या पता कहाँ है कहाँ नहीं है, ये रेंजर्स को पता होगा, हम लोग को क्या पता होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि लियारी के हालात अब कैसे हैं? हालात यही है, हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, ठीक नहीं हुए? नहीं। तो ठीक करने के लिए पुलिस, रेंजर्स इतने काम करती है, सीआईडी के चौधरी असलम भी थे, वो भी लियारी के लिए लगे रहते थे, ऑपरेशन होते थे, तो हालात क्यों नहीं बेहतर हुए? अभी अल्लाह जाने क्यों बेहतर। अच्छा, लियारी वाले आए दिन एहतजाज करते हैं कि भाई हालात बेहतर हो, तो क्या खराबी है, क्या हालात में क्या हो गया? अल्लाह जाने, ये पता नहीं कौन आके फायरिंग करके जाता है, हम लोग वो देखते नहीं, हमारे सामने वो नहीं करते, हम लोग का दरवाजा बंद है, पता नहीं कौन करके चला जाता है, फायरिंग करके चले जाते हैं। तो ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये सब, ये तो हम लोग अपने बच्चों को अंदर डालते हैं, रात को करते हैं। अच्छा, स्कूल वगैरह जाते हैं बच्चे? हाँ, बच्चे जाते हैं, जा रहे हैं। पहले से बेहतर हालात हैं? हाँ, पहले से बेहतर है। अच्छा, आपके सामने ही ये सानिया का घर है, तो आपने भी इनको वोट दिया होगा? तो दिया, ये तो बेचारी नहीं बोलती है आके फायर मार करके चले जाना। नहीं, ये तो नहीं बोलती, लेकिन मुल्क हालात के लिए इन्होंने कुछ किया? बोला, बच्ची हम लोग का अपना है। अच्छा, तो इन्होंने हालात बेहतरी के लिए कुछ काम किया है? अल्लाह जाने, बल्कि भाई बारी बार। तो आप लोग पूछते नहीं है कि लियारी के हालात दिन ब दिन खराब हैं और हम हुक्मरान इसलिए चुनते हैं ना ताकि लियारी के हालात बेहतर हो जाएं, तो फिर क्यों नहीं हुए? सवाल किया? अल्लाह जाने भाई क्यों नहीं कर रहे। कौन बात करेगा, क्या बोलेगी? नहीं, सवाल नहीं करते, पूछते नहीं है। हमारे पास तो आज आप ये देख रहे हैं सामने ही, ये सानिया नाज जो कि एमपीए हैं और उनका घर है, ये उनकी गली है, इस गली में भी फायरिंग होती है? नहीं, हमारी गली में नहीं होती। यहाँ के हालात बेहतर है? हाँ, हमारी गली में नहीं, दूसरे जगह होता है। सानिया बलोच की वजह से, इनकी वजह से नहीं होती? अल्लाह जाने, अब ये भी पता। तो यहाँ तो सिक्योरिटी कुछ भी नहीं लगी हुई, ना पुलिस है। देखो इसको वो क्या है, पुलिस वाले हैं गली में, गार्ड है, इस वजह से यहाँ पे नहीं हो रहा मन। लियारी के हालात जैसे भी हो, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, खेलते कूदते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों भी एक वाकया हुआ, लियारी में ही फुटबॉल खेल रहे थे बच्चे और वहीं पे ब्लास्ट हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे स्नूकर खेल रहे हैं। आप लोग स्कूल पढ़ने जाते हो? हाँ। अच्छा, किस क्लास में? दूसरी। अच्छा, तो डर नहीं लगता लियारी के हालात खराब होते हैं? डर लगता है। फिर क्या करते हो? अपने घर पे बैठने, यहाँ पे कौन बाहर निकलता है, गोली चलते हैं। डर लगता है? हाँ। आप लोग जाते हो स्कूल? जी हाँ। तो हालात कैसे हैं लियारी के, आराम से चले जाते हो स्कूल? कभी खराब होता है, कभी सही होता है। तो फिर स्कूल से छुट्टी कर लेते हो? जी हाँ। तो पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, पढ़ाई में हर्ज होता है? जी हाँ। अच्छा, तो फिर स्कूल भी बंद हो जाते होंगे? हाँ। तो किसी को कुछ बोलोगी हालात ठीक करें लियारी के, कुछ बोलोगी? नहीं। हम क्या बोलेंगे, रेंजर्सों की वजह से सब ऐसा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं लियारी के हालात कैसे हैं? अभी आप लोग आराम से निकल सकते हैं, काम वाम कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, कभी अच्छा है कभी खराब है। अच्छा। हाँ, एकदम साफ नहीं है। तो कौन खराब करके चला जाता है लियारी के हालात? पता नहीं है बेटा। खराब है अभी भी यहाँ पे फायरिंग होती है? कभी हाँ, अभी फायरिंग हुआ, अभी बंद किया। अभी हाँ, अभी हमारे किसके ऊपर फायरिंग हुआ? पता नहीं है किसके ऊपर हुआ। अच्छा, तो हुकूमत ये जो काम कर रही है, आप लोगों ने जिनको वोट दिया है, जो पीपल्स पार्टी है, जो आप लोगों की पार्टी है, तो क्या उन्होंने आप लोगों के लिए काम किए? नहीं किया। आप लोग क्या चाहते थे? खाली वोट लेते हैं, काम नहीं करते। ऐसा बोलते हैं वोट जो तुम्हारा काम बनाएंगा, वोट देंगे नहीं, हमको पूछते भी नहीं। वोट लेने के बाद पूछते भी नहीं है? हमेश से ऐसा ही होता है। तो आपने तो इतनी हुकूमतें देखी है, तो फिर बार बार उन्हीं लोगों को क्यों सिलेक्ट करते हो? बस बोलते वोट दो, वोट देंगे,
उसका काम है नहीं, उसका जरूरी है। वोट देगा, घर में आता है, वोट खत्म होता है, फिर नहीं पूछता है कि तुम क्या करते हैं, क्या बच्चे को काम होता है, फिर नहीं होता है, ऐसा बोलता है। हम कटेगा तो अगर बच्चे को घर में एक एक बच्चे को काम देगा। फुटबॉल के हवाले से लियारी काफ़ी मशहूर है। फुटबॉलर्स यहाँ से निकले, इंटरनेशनल लेवल पे भी लड़के जाते हैं, बॉक्सिंग के लिए जाते हैं, लियारी से ही निकलते हैं। प्लेयर्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन अलमिया यही है कि हालात इतने ख़राब होते हैं, फुटबॉल ग्राउंड में ये लोग मौजूद नहीं है, प्लेयर्स गलियों में ही अब खेल रहे हैं। बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइए कि आप लोग ग्राउंड में क्यों नहीं खेल रहे और गलियों में आप खेलना शुरू हो गए हैं? ग्राउंड में इस वजह से यहाँ पे तो अभी शुगल कर रहे हैं हम लोग। किसी कहीं ऐसा तो नहीं कि फुटबॉल ग्राउंड में ब्लास्ट हुआ था, आप लोगों के ही बच्चे थे, लियारी के बच्चे खेल रहे थे और अब डर बैठ गया तो अब कोई जाता ही नहीं है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड में कोई ब्लास्ट वगैरह नहीं हुआ, किसी ग्राउंड में भी ब्लास्ट वगैरह नहीं हुआ। फुटबॉल खेल रहे हैं लोग, कंकरी ग्राउंड में खेल रहे हैं, गबुल बाग में खेल रहे हैं, भैया बाग। हालात ठीक है? हालात सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, खराब नहीं है। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइए, आए दिन हम लोग यही सुनते हैं लियारी दहशतगर्दी का गढ़ है, दहशतगर्दी हो रही है, तो क्या अब क्या सूरत हाल है? पता नहीं भैया, मैं तो अभी आया हूँ। क्या हालात आप बताएंगे तो पता चलेगा ना। भाई आप लोगों को इतने इल्म नहीं है, मीडिया को इतने जाहिर ही नहीं बता रहे कि हालात किस तरीके से चल रहे हैं। हम तो ये बता सकते हैं हमारे इलाका सेफ है। लियारी के हालात कैसे बेहतर होंगे, क्या करना पड़ेगा? इंशाल्लाह ताला ऐसा एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह ताला यहाँ पर अमन होगा। अच्छा, अभी सूरत हाल कशीदगी वाली है? इतनी नहीं कशीदगी नहीं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं इस चीज़ को, यहाँ पर कोई सी बंद। अच्छा, इस मार्केट के बारे में सुनते हैं फायरिंग होती है, सब कारोबार बंद करा देते हैं, फिर दोबारा शुरू हो जाता है, तो ये आए दिन फायरिंग वगैरह होती है? नहीं, आए दिन ये तो ऐसी गलत बात है, मगर फायरिंग होती है और तरफ। अच्छा। अपने घर के मारे भाई बगल। तो फिर आप लोग कारोबार कैसे चला लेते हैं? कारोबार चला रहे हैं अभी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपके सामने। अच्छा, ऑपरेशंस होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, पुलिस की जानिब से फोर्स होती है। अच्छा, तो ऑपरेशन की वजह से ही यहाँ पे अमन हुआ है या उससे पहले? नहीं, उससे पहले भी अमन था। अच्छा, पहले भी अमन था। फिर लियारी के बारे में क्यों बोलते हैं कि अमन नहीं है, खतरनाक जगह है? बिल्कुल, ये अफवाह फैला रही है हमारे यहाँ लियारी के बारे में। हाँ। बाकी ऐसी चीज नहीं है यहाँ। अच्छा, आप समझते हैं लियारी में अमन है? नहीं है ना अमन। अगर ये जमहूरियत है तो ये जमहूरियत नवाज शरीफ एंड कंपनी, जरदारी एंड कंपनी को मुबारक हो भाई। वो खुदा को मेरे पर रहम करो, ये गरीब लोग, इनको खाने को नहीं है। भाई अब नाराज हो ना बेटा, पुलिस जब तक बत्ता लेना बंद कर देवे तब जाके आपका मुल्क सुधरेगा। पुलिस को पता है कि कहां से बत्ता। लियारी की आबादी शिकवे शिकायतों का दफ्तर खोले बैठी है। इन मसाइल के बावजूद रोशनी की कोई किरण कहीं नजर आती है या नहीं? इस हवाले से हमने गुज़िश्ता इंतखाब में पीपल्स पार्टी के टिकट पर हल्का नंबर 109 से सूबाई असम्बली की नशिस्त में कामयाबी हासिल करने वाली नौजवान खातून सानिया नाज बलोच साहिबा से राब्ता किया और उनसे लियारी के मस्बत और मनफी दोनों पहलुओं का जायजा लिया। लियारी के गैंग वॉर, रेंजर्स की कार्रवाइयों और नौजवानों के टैलेंट और यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनकी राय मालूम की। अस्सलाम वालेकुम सानिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ पे देख के, क्योंकि ये लियारी के बच्चों का इवेंट था तो वो आप कवर करने यहाँ पे आए हुए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले लियारी का एक जो मसला है, मसला हल होके नहीं दे रहा। इवेंट्स होते हैं, बहाली भी होती है, लेकिन हालात बुरे वहीं के वहीं होते हैं। तो वो बेहतरी की कोई उम्मीद है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रही हैं अब और आपने अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी ले ली है, तो ये जिम्मेदारी आप कैसे निभाएंगी? देखिए, मुझे भी दुख होता है क्योंकि यहाँ मैंने हज़ारों की तादाद में जब अपने यूथ को देखा, अपने बच्चों को देखा लियारी के, क्योंकि ये भी मुंतज़र है पीस के, ये भी तलाश कर रहे हैं पीस, क्योंकि लियारी को सिर्फ एक साजिश के तहत नाकाम कर रहे हैं। भी कुछ कशीदा इलाके ऐसे हैं लियारी के कि वहाँ पे विज़िट करना पॉसिबल ही नहीं है और ऐसी कशीदा सूरत हाल हमने फेस की है। आपका एरिया हमने देखा, वहाँ पे हालात ख़राब नहीं थे। तो ऐसा क्यों है कि लियारी के कुछ पोर्शंस इतने टेंस हैं कि वो नो गो एरियाज़ बने हुए हैं, उनके ऊपर आप लोगों का भी कोई इख्तियार नहीं है? आप दूसरे के इलाके में नहीं जा सकते, दूसरा आपके इलाके में नहीं जा सकता, तो ये क्या है?
देखिए बात दरअसल ये है कि आपने कहा इलाके में जाना इतनी वो बड़ी बात वो आप कह रहे हैं वैसे नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक बात कहूँगी, इंतज़ामिया जो कि रेंजर्स ने जो जिम्मेदारी ली है, जो कि ऑपरेशन चल रहा है, और इसके साथ साथ हम यह भी कहेंगे कि जो इंतज़ामिया है, हमने तो यह भी कहा था कि बिल्कुल ऑपरेशन किया जाए, ऑपरेशन हो, क्योंकि इससे हम लोग जुराइम पेशा अफराद का खात्मा चाहते हैं। लेकिन ये कि ऑपरेशन में ये समझती हूँ सिर्फ एक मंसूबे के तहत किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि डीजी रेंजर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि जाली रेंजर्स, तो ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि जाली रेंजर्स अगर कराची में काम करिए तो रियल रेंजर्स कहाँ हैं? अच्छा, लियारी के जो बेसिक इश्यूज हैं, सफाई का मसला, बिजली का मसला, पानी का मसला, गैस का मसला, डेवलप एक इलाका होना चाहिए था, क्योंकि लियारी सबसे पुराना है, लेकिन डेवलपमेंट नाम की कोई भी चीज़ लियारी में ही नहीं है। पूरे कराची में तो बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है, लेकिन लियारी का निज़ाम क्यों नहीं है अच्छा? देखो, लियारी के निज़ाम की अगर हम बात करें तो ये अभी से नहीं है, ये पहले से चलते आ रहे, लेकिन हमारी बिल्कुल कोशिश यही है कि बिल्कुल सफाई सुथराई के हवाले से, बिजली के हवाले से, सीवरेज का निज़ाम वो ठीक हो। इंशाल्लाह इस बजट में हम यही सिर्फ यही काम करेंगे, और जब आप नेक्स्ट टाइम आके देखेंगे तो ये आपको इंशाल्लाह जो लियारी मिलेगा तो आप ये कराची के कंपेयर्स को करेंगे। अच्छा, एक यूथ कैफ़े के नाम से बच्चों ने कुछ शुरू किया हुआ है वहाँ पे, ठीक है, और बच्चे अपनी मदद आपके तहत ट्यूशन्स ले रहे हैं, स्टेशनरी नहीं है, कहते हैं पॉकेट मनी जमा करके हम सामान इकट्ठा करके दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस हो रही हैं लियारी के अंदर ही, बच्चे चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें। आपको इनवाइट किया जाता है कि इस पर्टिकुलर जगह आएँ और अपनी प्रेजेंस से उन लोगों को अप्रिशिएट करें, लेकिन आप भी नहीं आती, उन लोगों को फंड्स भी नहीं मिल रहे। बच्चे अपनी पॉकेट मनी से कितना कर लेंगे, तो उन लोगों को क्यों नहीं सपोर्ट की जाती? ये जो बजट है ये लगता हुआ नज़र क्यों नहीं आता? देखिए, अगर यूथ कैफ़े की बात करेंगे ये आर्म से ही है, और यूथ कैफ़े की मैं खुद भी मेंबर हूँ, और क्योंकि ये हम सब ने मिलकर ही बनाया है। और रही बात जब मुझे इनवाइट करते हैं मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ, उनके प्रोग्राम्स अटेंड, क्योंकि वो मेरा अपना है, मैं उनको। अच्छा, तो एज अ डमी तो नहीं चली जाती हैं आप, चलो भाई मुझे जाना है बस? नहीं, एज अ डमी नहीं, क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ इनवाइट के तौर पे नहीं, मैं बल्कि वहाँ अपना पार्ट समझती हूँ, मैं अपने आप को एक हिस्सा समझती हूँ कि क्योंकि ये जो हमने स्टार्ट किए वो हमने खुद स्टार्ट किए, उसमें मैं खुद भी थी, हम सब ने मिलकर ये काम किया है। डमी के सूरत में वो लोग जाएंगे जो बाहर से गेस्ट आते हैं, मैं तो लियारी का और इनको हमने खुद ही स्टार्ट किया है। हम उस बच्चे को अलग से वो बुलाएंगे, हमने ये भी कहा था कि जो भी हो, चाहे अगर सिंगिंग के हवाले से हो या एक्ट के हवाले से हो या टेक्निकल काम के हवाले से हो, तो वो हमसे रुजू करेंगे, तो हम इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा, सिंध कल्चरल फेस्टिवल हुआ, ठीक है, उसमें लियारी की कितनी पार्टिसिपेशन थी, कहाँ थी, नज़र क्यों नहीं आई? देखिए, लियारी की कोई पार्टिसिपेंट नहीं थी। ये है कि बिलावल साहब ने ये कहा था कि वो एक इवेंट जो है वो लियारी में रखना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन पता नहीं वो शायद सिक्योरिटी रिस्क की वजह से या तो कोई और प्रॉब्लम होगा, इसीलिए तो हमने ये कहा था कि उनके सामने के एक प्रोग्राम हम रखेंगे, तो उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि आप प्रोग्राम रखें, मैं ज़रूर आऊँगा। अच्छा, जॉब्स मतलब बेरोज़गारी एक बड़ा मसला है ना कराची का, तो आपने अपने इलाके के कितने लोगों को बेरोज़गारी से बचाया, जॉब्स दिलवाई हैं? देखें, बिल्कुल ये आपने जो क्वेश्चन किया ये बहुत अच्छा है, क्योंकि असल जो जुराइम अगर है तो बेरोज़गारी की वजह से, जिनके पास रोज़गार होगा मेरे ख्याल से जुराइम का खात्मा ही हो जाएगा। कांस्टेबल की मेरे पास जो है 10 वैकेंसियाँ आई हैं, और मेरे कोटे में अगर जो लोग इंटरेस्टेड आपके कोटे में आई हैं तो आपने वो पब्लिक किया, अनाउंस किया, लियारी की आवाम को पता है कि आपके कोटे में आई है, वो अप्लाई करें, क्या पता आप अपने ही लोगों को 10 लोगों को मेरे अपने लोग लियारी के ही लोग हैं, जिनके नसीब में जो होगा। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो कुरानंदाजी करके उनको दिया जाए। कुरानंदाजी नहीं सानिया जी, आप उनको उनकी एबिलिटी, उनके टैलेंट की वजह से नहीं, जो देखो जो लोग क्योंकि 10 हैं, क्योंकि लोग हज़ारों आएंगे, फर्स्ट स्टेप में 10, फिर 10 मुझे बाद में मिलेगा, इसी हवाले से ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लोग जो है वो अच्छे पोस्टों में। अच्छा, काबिलियत की बुनियाद पे आप रखिए। बिल्कुल, मेरी हमेशा कुरानंदाजी आपने करेंगी नहीं, कुरानंदाजी मीन्स के जो लोग काबिलियत के तौर पर बिल्कुल, क्योंकि वो 5 लोग नहीं होंगे, 10 लोग नहीं होंगे, 20 लोग भी आ सकते, 100 लोग भी, यही मिसाल में दे रही हूँ ना, तो इसीलिए अगर ज़्यादा होंगे, क्योंकि मुझसे कोई नाराज़ ना हो, इसलिए कुरानंदाजी करके उनको मैं दे दूँगी। Thank you so much, Sania, for talking. आप बताइए, लियारी में हम कैसे आएगा? लियारी तबाह हो गया। तबाह हो गया? लियारी को पीपल्स पार्टी वालों ने तबाह किया। तो जो वोट देते हैं हमारी आवाम ही तो देती है ना, आपने भी वोट दिया होगा, तो फिर वोट दिए हमने किसी और।
सकती है। तो हुक्मरान नहीं लाएंगे तो कौन लेकर आएगा? हम हुक्मरान नहीं है। आप क्या समझते हैं, लियारी में अमन है? अमन का हालत खराब है। तो फिर क्या करती है यहाँ की आवाम? क्या होता है? बंद हो जाता है सब? भगदड़ हो जाती है, बंद हो जाता है और क्या होता है। तो आए दिन ऐसे ही हो रहा है? ऐसे ही पुलिस वगैरह रेंजर्स ऑपरेशन करती है यहाँ पे? आती है, कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, अमन नहीं आता। आप क्या समझते हैं, अमन है लियारी में? बस सब इसके बारे में क्या कह सकते हैं, हुकूमत को सोचना चाहिए। तो हुकूमत के जो हुक्मरान हैं वो आप लोगों ने ही तो चुने हैं ना, वोट दिए होंगे, अपने ही लोग आए हैं, आपके सारे अपने ही लोग हैं, तो फिर अमन क्यों नहीं आया? बस यहाँ ऐसी ही कहानी चल रही पड़ी, अब क्या करें। यहाँ के हालात आप मुताबिक देखोगे तो कोई आपको इंटरव्यू नहीं देंगे। अच्छा। अभी हम इंटरव्यू देंगे, हमें अपने को डर है कि हम क्या करेंगे। क्यों? हर किसी को अपने डर है। नहीं, हालात हम आप तो किसी के खिलाफ बयान हम नहीं, बयान हम नहीं देते। हम तो खुद अपने मेहमान बिरादरी हैं, मेहमान बिरादरी है यहाँ बैठे हुए अल्लाह के आसरे पे। हालात का तो अपने हाथ पे खुद है ना। तो अपनी ही तो गवर्नमेंट लेकर आए, चुन के अपने ही तो बंदे लेकर आए हैं लियारी के। हमारी गवर्नमेंट थी कायदे आजम। तो हुक्मरान कौन चुनता है? हम ही चुनते हैं ना। चुनते हैं, लेकिन जब अब हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन चुनने के बाद वो अगर हमें ही भूल जाए तो फिर अभी आपको क्या बनाए, आप तो हमें बोले कि ये देंगे, ये कारोबार देंगे, ये नौकरी। किसको नौकरियां मिली है? तो हमेशा से ऐसे ही हुक्मरान आए हैं। लियारी वालों को कहाँ नौकरी मिली है? कुछ भी नहीं मिला है। क्यों? आए दिन तो यहाँ ऑपरेशन होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया जाता है, इतने इकदाम होते हैं। CID के चौधरी असलम भी कितनी दफ़ा यहाँ पे आए हैं, अपनी जान भी अब उन्होंने दे दी। तो मुझे बताइए कि तब भी अमन नहीं आ रहा है, तो ऐसे कौन लोग हैं, कौन से अनासर हैं? मेरे भैया नाराज हो ना बेटा। पुलिस जब तक बत्ता लेना बंद कर देवे तब जाके आपका मुल्क सुधरेगा। पुलिस को पता है कि कहाँ से बत्ता आ रहा है। कितनी सारी पूरी दुनिया के, पूरे पाकिस्तान के मंशियात बिकती है, मंशियात, और पुलिस को कितना बत्ता आता खा के बैठ जाती है। बाबा कुछ भी करो, या आपको मैं गोली भी मारूंगा, पुलिस खड़ी होगी, पुलिस बोलेगी भी नहीं कि इसको क्यों मारी गोली, क्यों मारा। पुलिस नहीं बोलेगी, कभी भी नहीं बोलेगी। अच्छा, तो फायरिंग भी जब होती है, कोई भी फायरिंग करके चला जाता है तो पुलिस कुछ भी नहीं करती है? तो ना मालूम अपराध है, ना मालूम, वो तो ना मालूम अपराध ने मारा। कराची में ना मालूम कौन है? अब ये हमें आपको दिक्कत दूंगा, मैं आपको दिक्कत दूंगा ना मालूम अपराध। ये कौन सी किताब में लिखी है ना मालूम अपराध? तो आप क्या समझते हैं, कैसे लियारी में अमन आएगा? पुलिस की तो करप्शन आपने बोल दिया। छोटी बात बता दूं, जब तक आपके मुल्क में जो सरबरा बैठा ना, पुलिस को पकड़ के पकड़े कि आप ये बत्ता क्यों ले रहे, ये चीज को, आपके मुल्क के मंशा, जराम पेशा और खून खराबा सब खत्म होगा। अच्छा, ये जो ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं, अमन को खराब कर रहे हैं, तो वो हम में से ही तो मौजूद है, हमारे बराबर वाले घर में मौजूद होते हैं, तो क्या कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है? तो भारत देता है ना उसको कि जा तुम छोटा वाला उसको मार, मैं बैठा हूँ तो छोटा वाला जाके मार रहा है उसको। आप पढ़ने जाते हैं, आपको कैसे इतनी अकल आई, कैसे आप ये बड़ी बातें करते हैं? हमारे बड़े क्यों नहीं समझते? दरअसल सारा मामला घर से शुरू होता है, जो घर से तालीम दी जाती है वही शुरू होता है। हमारे वालिद साहब ने जो है PTI को वोट दिया था, वो यहाँ से नहीं जीत सके, जिसका हमें बहुत अफसोस है, लेकिन इन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। आप इनसे पूछे क्या है मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से? क्या पूछे आप इनसे, पूछे एक लम्हे के लिए पूछे। अच्छा, तो हालात खराब होते हैं, इससे आप लोगों को नुकसान होता था, इस वजह से आप लोगों ने सोचा कि नहीं इस दफा हम किसी और को वोट देंगे। बहुत नुकसान होता है। मैं सदर जाता हूँ, कॉलेज जाते हुए किसी को बता नहीं सकता कि मैं लियारी से आया हूँ। अच्छा, इतना डर होता है, लोग भी डरते हैं। नहीं, यहाँ से लोग डरते, किसी को बता नहीं सकते। आप यहाँ से निकल जाए, किसी रक्षे को पकड़े, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, आप कहीं बाहर से इस रक्षे में आए तो लियारी नहीं आएगा, क्योंकि डरते लोग। हम नहीं चलते भाई। अगर ये जमहूरियत पाकिस्तान में है, मैं तो खुदा की पनाह मांगता हूँ। ठप्पे लगा कर अगर असम्बली में आना, जेली डिग्री वाले असम्बली, जेली लोग, फ्राडी लोग, धोखेबाज, ये असम्बली है, इसको आप असम्बली कह रहे हैं? आपको मैं कहता हूँ कि लानत है इन लोगों पर। अच्छा, पीपल्स पार्टी का गढ़ है लियारी, ठीक है, हमेशा से सबसे ज्यादा वोट लियारी से पीपल्स पार्टी को पड़ते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक सिंध फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया, उसके बारे में लियारी वालों को कुछ पता है? पीपल्स पार्टी वाज बिफोर, नॉट येट, नाउ बिफोर ही वाज गॉड, at present now is not a god. Who told the People's Party god? Whatever and whenever. Now I request अभी you. भी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे सिलेक्ट किए हैं इस दफा के इलेक्शन में? Never. All are bogus. अगर ठप्पे से अगर कोई आएंगे, वही देखो असम्बली का क्या हाल हो रहा है। असम्बली का तो ये हाल है, कोरम पूरा नहीं होता। क्यों? सारे 2 नंबर के लोग, फराडी, जेली डिग्री वाले, ये क्या आवाम के मसले हल करेंगे, जिन्होंने खरबों रुपए कमा के गरीबों का हाल देखें आप यहाँ पर। मैं कहता हूँ, मैंने तो ऐसे भी घर देखे, मैंने खुदा से तौबा की है, मैंने कहा तुझे मौत दो 4-4 दिन 5-5 दिन लोगों के पास खाने को नहीं है, और वो असम्बली में जाकर ये पाकिस्तान में जमहूरियत, ये कौन सी जमहूरियत मैंने मुझे बताएं?
यहाँ लोगों के पास ना तालीम, ना पानी, ना सेहत, ना स्पोर्ट, ना ग्राउंड। अगर ये जमहूरियत है तो ये जमहूरियत नवाज शरीफ एंड कंपनी, जरदारी एंड कंपनी को मुबारक हो भाई। वो खुदा को मेरे पर रहम करो। ये गरीब लोग इनको खाने को नहीं है। आप कहते हैं कि यार पाकिस्तान में तालीम कैसे होगी? एक बच्चा जो 6 दिन से खाने को उसको नहीं है, मुश्किल पड़ेगा। तुम पहले उसको कम से कम जो उसकी जरूरत है वो तो पहले पूरा करें, वो तो हम करते नहीं है। बुनियादी जरूरियात पूरी है नहीं, दूसरी चीजों के बारे में हम बात। यही तो मैं ये कौन लोग हैं? 2 नंबर के पैसे कमाने वाले लोग। अच्छा मुझे बताएं कि ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है ना लियारी, हमेशा से ही। अभी पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक नई उम्मीद, एक नया जोश अवाम में लाने के लिए सिंध फेस्टिवल बनाया, तो उसके बारे में पता है? कराची में भी हो रहा है, आपको नहीं पता? कराची में हो रहा है, लेकिन लियारी वालों को पूछा है उसने? यही मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को लियारी वालों ने नहीं पूछा, ये किसी को नहीं पूछा, किसी को पता ही नहीं है। किसी को पता सिंध की आवाम जो है वो यहाँ पता नहीं है। सिंध की सकाफत मेरी बात पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अगर सिंध फेस्टिवल 3rd क्लास डांस दुनिया भर के घटिया लोगों को लेके आना, फांसी करना, आप यकीन करें मैंने समा में मंजर देखा, मैं हैरत हो गई। एक पता नहीं कौन है वो सरेआम एक यंग लेडी को ये सिंध फेस्टिवल है। सिंध की सकाफत हमारा इन नाच गाने ये धड़कन से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, वो एक अलग चीज है। वो खुदा को माने दुनिया के यूरोप के गंद अब यहाँ न लेकर है ना, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं। 75 करोड़ रुपया खर्च करने वाले लोग ये क्या गरीबों को पूछेंगे? ये अपने जेब से दे रहे हैं, ये सिंध गवर्नमेंट दे रहा है। आप लोग गए हैं उधर? आप गए हो सिंध फेस्टिवल? कोई गया है सिंध फेस्टिवल? 3 महीना पहले हमें पता था, लेकिन लियारी वालों को दावत नहीं दिया, ना किसी को हेल्प किया है। 3 महीने पहले पता था ये लियारी वालों को कोई अहमियत नहीं देते। हालांकि भुट्टो के अलावा पीपल्स पार्टी नहीं है यहाँ पर। आपने प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि लियारी के हालात वहीं के वहीं हैं, डेवलपमेंट नहीं है, हालात बेहतर नहीं है, कत्ल और गारतगिरी हो रही है, गैंग वॉर का गढ़ बना हुआ है। लेकिन जो लियारी के अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं उनके वादे वहीं के वहीं हैं, यानी रस्मन वादा कर दिया, वादा वफा हो या न हो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनका ये भी कहना था कि जिनकी जिम्मेदारी है मुल्क के हालात और खुसूसन लियारी के हालात बेहतर बनाने की, वो हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे। लेकिन देखने में यही आया है कि जब टारगेटेड ऑपरेशन होते हैं लियारी के हालात बेहतर बनाने के लिए या कराची के हालात बेहतर बनाने के लिए, तो यही सियासी नुमाइंदे नाराज नजर आते हैं। वो पर्टिकुलर अवाम जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा होता है वो इससे मुतासिर नजर आते हैं और एहतजाज हो रहे होते हैं। मुल्क के हालात बेहतर हो नहीं पा रहे, तो आखिर कौन आएगा वो मसीहा जो मुल्क के हालात बेहतर बनाएगा? और लियारी की पॉजिटिविटी जो है, जो कि आपने देखी आज इस प्रोग्राम में, वो दुनिया तक कौन पहुंचाएगा? तो आज हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि आखिर कौन है, कौन जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि लियारी के हालात बेहतर हो सकेंगे। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जिसका नाम है अवाम की आवाज़। साथ साथ आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और SMS भी कर सकते हैं, और आप हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। वो इस तरह कि अगर आप अपने एरिया में होता हुआ कोई भी क्राइम देखें तो उसके बारे में हमें मुतला कीजिए। अवाम की आवाज़ की टीम और महबूब सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।